2 एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की भी हीरो के पीछे जाती है छुपकर। कैमरा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के विशाल और आलीशान मुख्य द्वार को दिखाता है। ऊपर लगे बोर्ड पर चीनी अक्षरों में सेक्ट का नाम लिखा है। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के प्रवेश द्वार के पास हीरो, जिसके कंधे पर स्पिरिचुअल पेट बैठा है, एक सीनियर को अपना कार्ड या आमंत्रण पत्र देता है। हीरो कहता है, मैं यहाँ 3rd राउंड ऑफ द सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने आया हूँ। सीनियर, हाँ बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए। फीमेल लीड झाड़ियों के पीछे छिपकर सामने की ओर देख रही है। उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान का भाव है, तो वह प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का शिष्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली क्यों था। एक ऊंचा और भव्य नजारा जहां पहाड़ बादलों को छू रहे हैं। बीच में एक बड़ा अरीना है जहां बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हैं। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की पर्वत चोटियों की घाटी, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड, आसमान में एक विशाल सफेद पक्षी उड़ रहा है जो इस जगह की दिव्यता को दर्शाता है। मैदान के चारों ओर ऊंची दीवारें और सीढ़ियां हैं कि बीचों बीच नीले और सफेद कपड़ों में शिष्यों की एक बड़ी भीड़ जमा है जो किसी अभ्यास या घोषणा का इंतजार कर रही है। भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजती है, चेन ली यहाँ इधर। कैमरा भीड़ की ओर बढ़ता है जहां एक युवती खड़ी है, कैमरे के सामने आती है। उसके नारंगी बाल 2 बंस में बंधे हैं और उसने लाल पीले रंग की योद्धा वाली पोशाक पहनी है। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी और तेवर हैं। वह अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। मुझे तो लगने लगा था कि तुम सिलेक्शन टेस्ट में हिस्सा नहीं लोगे। डीमन सेक्ट हमें ढूंढ रहा है, इसलिए हम प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में शरण लेने और यहाँ के टेस्ट में शामिल होने के लिए राजी हुए थे। लेकिन तुम। चेन ली मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटा नीला और बहुत प्यारा सा पार्टनर है। शांत हो जाओ, मैं भाग नहीं रहा था। मैं बस अपने पार्टनर को लेने गया था। उस छोटे जीव को देखकर निकिंगरान का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। हे भगवान, ये कितना प्यारा है। चेन ये कहता है, वैसे भी पिछला टेस्ट बहुत आसान था। हमें 3 दिन में एक स्वॉर्ड स्किल सीखनी थी, लेकिन मुझे उसका एक हिस्सा सीखने में भी उतना समय नहीं लगा। सीन बदलता है। स्क्रीन पर एक नया लड़का दिखता है जिसके बाल ऊपर बंधे हैं और एक नीली स्ट्रिप है। उसका नाम डोंग शुलियांग लिखा आता है। वो काफी अकड़ में खड़ा है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते। टेम्पेस्टुअस फैंटोम स्वॉर्ड आर्ट एक इंटरमीडिएट लेवल की स्किल है। मुझ जैसे जीनियस को भी आईएससी पूरी तरह समझने में 2.5 दिन लग गए। लड़की कहती है, तुम बिल्कुल उस कुएं के मेंढक की तरह हो। 2.5 दिन में इसे समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चेन ली ने तो इसे सिर्फ 1 दिन में कर दिखाया था। यह तो नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे ज्यादा तेज हो। ओह, और अगर मैं टेस्ट में नंबर 1 आ गया तब क्या? तो फिर यह जीनियस मैं अपने घुटनों पर झुकेगा और तुम्हें दादाजी कहकर पुकारेगा। अब इस टेस्ट की बारीकियों, कंटेंट्स की घोषणा की जा रही है। मुकाबला अब सिर्फ रैंक का नहीं बल्कि इज्जत का बन चुका है। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग उड़ते हुए एक प्राचीन स्टाइल के मंडप पवेलियन की ओर जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि टेस्ट शुरू होने वाला है। इस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें वुडन गार्ड्स की अरे को पार करना होगा और उस पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेट हॉल तक पहुंचना होगा। तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, बस हॉल तक पहुंच जाओ तो तुम पास माने जाओगे। जो टॉप 10 लोग इसे पास करेंगे उन्हें सीधे हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का इनर डिसाइपल बना लिया जाएगा। और इस परीक्षा को पार करने की असली तरकीब उस टेम्पेस्टुअस फैंटम स्वॉर्ड स्किल में छिपी है जो तुम सबको 3 दिन पहले दी गई थी।
ये वही स्किल है जो 3 दिन पहले सबको दी गई थी। लड़की हीरो से कहती है, चुनौती कैसी लग रही है? क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जानकारी से इसे हरा दोगे? हीरो कहता है, लगता है मुझे आज मुफ्त में एक ग्रैंडसन मिलने वाला है। परीक्षा अब शुरू होती है। लड़की, तलवार चलाते हुए इस लेडी को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। हीरो किताब में समझाते हुए, यह स्वॉर्ड स्किल असल में हवा की शक्ति का इस्तेमाल करती है। भले ही यह बहुत तेज है, लेकिन फिर भी इसे पकड़ा जा सकता है। देखो, तलवार का प्रहार यहाँ से शुरू होता है और लड़की स्वार्ड चालती है और वुडन गार्ड टुकड़ों में कट जाते हैं और एक ऊंचे मंडप से एल्डर्स देख रहे हैं। एक डिसाइपल एल्डर, आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट में कौन नंबर 1 आएगा? एल्डर कहते हैं, मैंने सुना है कि एल्डर डोंग किंगलिन के ग्रैंडसन डोंग शुलियांग भी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, हालांकि वह थोड़ा अहंकारी भी है। शिष्य कहता है, तो आपके हिसाब से डोंग शुलियांग ही पहला स्थान हासिल करेगा। अभी नतीजे पर मत पहुंचो। हमारे सेट को एवरेज लोग नहीं चाहिए। डोंग शुलियांग पागलों की तरह लड़ते हुए चिल्लाता है, नंबर 1 तो मैं ही बनूंगा। एल्डर हैरानी से, ऐसा लगता है कि किसी ने अरे फॉर्मेशन को पार कर लिया है। चलो, अरे यह डोंग शुलियांग नहीं है। यह कौन है? नायक गर्व से अपना परिचय देते हैं, किंगयांग टाउन चेन क्लैन से चेन लेई एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर कहते हैं, यह बच्चा तो मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। लड़की है, मुझे पता था कि तुम ही पहले आओगे। चेन ली डोंग शुलियांग अंत में पहुंचता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, तुम दोनों, यह कैसे मुमकिन है? तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। तुम दोनों ने पक्का कोई धोखाधड़ी की है। लड़की, हम यहाँ अपनी काबिलियत से पहुँचे हैं। तुम लूजर। एल्डर सख्ती से, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे दादाजी के कारण तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। लड़की कहती है, डोंग शुलियांग, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? चेन ली मजाक उड़ाते हुए, मैं अपने पिछले जीवन में इतना लंबा जिया हूं कि इसका दादाजी बन सकूं, पर यह बच्चा थोड़ा कमअक्ल है। डोंग शुलियांग भागते हुए, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। चेन ली और लड़की पीछे से हंसते हैं। अगली बार चुनौती देने से पहले सोच लेना। रात हो जाती है और कहानी एक सराय इन की ओर बढ़ती है, जहां अब नए खतरे इंतजार कर रहे हैं।